प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये छोटा सा टॉपिक एग्जाम में एक प्रश्न लगभग यूपी के एग्जाम्स में देकर जाता है, तो बंदरगाह से प्रश्न आपका बन जाता है, उसे इस वीडियो के बाद आप गलत करके नहीं आओगे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं। बहुत सारों की बात करूं तो उसमें से 13 बड़े बंदरगाह हैं और प्यारे बच्चों बाकी लगभग 200 आपके छोटे बंदरगाह भारत में हैं। ठीक है भाई, छोटे बंदरगाह हैं आपके लगभग 200। कुछ ऐसे हैं जो आपके अरब सागर से लगते हैं, अरब सागर मतलब हमारे पश्चिमी तट में, और कुछ ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो जो अरब सागर से लगते हैं उसमें प्रमुख बंदरगाह एक आपका कांडला बंदरगाह आता है जो गुजरात का है बड़ा, एक मुंबई बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में है, एक नाहवा सेवा बंदरगाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, एक प्यारे बच्चों आपका मरमा गोवा बंदरगाह है गोवा के अंदर, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक का, और कोचीन बंदरगाह केरल का। अगर पूर्वी तट की बात करूं तो पूर्वी तट पर एक तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन बंदरगाह। प्यारे बच्चों एन्नौर और चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु के हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, पारादीप उड़ीसा का है, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह ये दोनों वेस्ट बंगाल में हैं, और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में स्थित है। इनके बारे में जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। सबसे पहला आता है कांडला। कांडला बंदरगाह को कहां स्थित है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आप कहोगे सर ज्वारीय बंदरगाह कैसे होते हैं? जहां ज्वारीय तरंगों के माध्यम से जहाज को तट तक पहुंचने में सहायता मिलती है, उसे हम ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया, जब कराची बंदरगाह बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान के पास पहुंच गया तो इसे प्यारे बच्चों विकसित किया गया। ये पहला बंदरगाह बनता है हमारे देश का। ठीक है भाई, आगे बात करें, दूसरा आता है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला गुजरात में जिसे दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में हमारे देश का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। आगे बात करें नाहवा सेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह से थोड़ी दूरी पर किया गया है, महाराष्ट्र में ही। ठीक है भाई, मुंबई में। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आप जानते हो ना, जो जहाज में सामान जाता है वो कंटेनर के माध्यम से लोड होकर जाता है। तो बेटा सबसे बड़ा भारत का कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू नाहवा सेवा है। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह का जो भार है, मतलब ट्रैफिक है, उसे कम करने के लिए किया गया था। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। तीसरा वाला आता है आपका मरमा गोवा बंदरगाह। तो मरमा गोवा बंदरगाह गोवा के अंदर है और ये ज्वारी नदी के मुहाने पर बना है। ये लोहे अयस्क का निर्यात करता है, तो गोवा के अंदर है। यहां से भारत अपना लोहा एक्सपोर्ट करता है। साथ के साथ न्यू मंगलौर कर्नाटक के न्यू मंगलौर बंदरगाह से भी लोहे का निर्यात होता है। एक कोचीन बंदरगाह है जो केरल के अंदर है। यह अरब सागर की रानी कहलाता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये लेगून के किनारे पर स्थित बंदरगाह। लेगून जानते हो, झील, वेम्बानाड झील जो केरल के अंदर है, किसी लेगून के किनारे पर स्थित है। तो पेपर में अगर पूछ ले कौन सा बंदरगाह लेगून के तट पर स्थित है, तो लेगून के तट पर स्थित है कोचीन। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोची बंदरगाह को। तो ये 6 प्रमुख बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। तो प्यारे बच्चों सबसे नीचे वैसे यहां तूतीकोरिन है, नीचे की साइड आओगे आप। ठीक है भाई, तो सबसे नीचे पड़ता है तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, तो क्रम के चक्कर में उधर मत जाइएगा। तो बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है। ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह। एक तो बंदरगाह ऐसा जहां नेचर ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि जहाज आके रुक सके, लेकिन एक हम खुद से बनाते हैं, मनुष्य बनाता है जिससे कि जहाज आसानी से आके रुक सके। तो हमारे द्वारा बनाया गया है, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये हमारे देश का दूसरा बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
एक प्यारे बच्चों आपका एन्नौर बंदरगाह है, ये भी तमिलनाडु में है। और एक तूतीनकोरी बंदरगाह, तूतीकोरीन बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। इसका दूसरा नाम चिदम्बरम बंदरगाह भी है, तो नया नाम इसका चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। तो एन्नौर, तूतीकोरीन और प्यारे बच्चों चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। फिर आता है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का, ये सबसे गहरा बंदरगाह है हमारे देश का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। फिर बंदरगाह आता है एक पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। एक बेटा आपका हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो हल्दिया कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। एक आपका कोलकाता बंदरगाह है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के मुहाने पर, तो किसी नदी के मुहाने पर या किसी नदी के तट पर स्थित बंदरगाह कोलकाता है। इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। कोलकाता बंदरगाह का इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। साथ के साथ एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसका जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है, इसका नया नाम पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम कर दिया है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जिसका नया नाम अब पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर में भी एक बड़ा बंदरगाह स्थित है। तो आज हमने 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में जाना है। पेपर में प्रश्न पूछे, ज्वारीय बंदरगाह कांडला गुजरात में, मुंबई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा प्यारे बच्चों कंटेनर बंदरगाह, मरमा गोवा गोवा के अंदर जहां से लोहा प्यारे बच्चों निर्यात करते हैं, ये मंगलौर कर्नाटक के अंदर है, कोचीन केरल में स्थित है, और मरमा गोवा जो है ज्वारी नदी के मुहाने पर और ये लैगून के किनारे पर स्थित है। तूतीकोरीन, चेन्नई और एन्नौर ये आपके तमिलनाडु में है। चेन्नई हमारे देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में। कोलकाता प्यारे बच्चों हुगली नदी के तट पर स्थित है। और आपका एक पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है कि भारत के 13 बंदरगाह और उनकी विशेषता आपके समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपको एग्जाम तक लगातार मिलते रहेंगे, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।